कि ये जो भी बाधाएं हैं, हम जिसको जनप्रतिनिधि समझ के, अच्छा समझ के चुनाव करते हैं, वोटिंग करते हैं, धूप में लग के मतदान करते हैं, लाठी खा के मतदान करते हैं, पहले मतदान तब जलपान। इस मतदान का कद्र अगर नेताजी लोग नहीं समझ रहा है तो जनता अपने आप में आगे आके काम करे। जनता है तो नेता है, तो हम नेता के पीछे क्यों करें? हम गलत का विरोध करेंगे। नेताजी भी तो मैं देख रही हूँ आप लोगों को छठ से पहले, दीपावली से पहले से बदतर स्थिति में हमारा शहर है। I think this is the all India based. Only I see the first time construction of this bridge. I don't know why. What is this? The bridge is not comfortable for the traffic and the civilians. This is the totally false, totally unacceptable. देखिए, सबसे ये ट्रैफिक व्यवस्था है। समय देखिए आप 12 बजे। Like the youth is not able to talk about this road because here is a very big problem. You see here the road condition, not condition, everything, the procession, the police department not maintaining the situation of traffic. काश इसका ठेकेदारी शुरू कर देते लोग कि हर नाजायज जायज में बदल हो जाता, तब्दील नाजायज जायज में तब्दील हो जाता, तो उन लोगों को मैं अगरबत्ती दिखाती। ठेकेदारी कीजिए लेकिन अच्छे काम का, गलत कीजिए, गलत का विरोध कीजिए, गलत का सपोर्ट करके ये गलत जनता ही जनार्दन है जिसके बदौलत आप एमपी और विधायक हैं, इसको मत भूलिए। और हमारे जनता जितना सीधा है, पार्टी के नाम पे वोट कर रहा है, उस तरह आप लोग छल्लेबाजी मत कीजिए। जिस तरीके से आपको मतदान हो रहा है उस तरह की व्यवस्था जनता को देनी चाहिए निश्चित रूप से। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी मंडी, रक्सौल के सब्जी मंडी के ठीक सामने। और ये ट्रैफिक व्यवस्था की बात देखिए आप, उसके बाद रोड की समस्या के बाद हर समस्या सिर्फ रक्सौल में समस्याएं ही हैं, प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती है। 12 बजे का समय है और इस समय सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये प्याज की गाड़ी है जिसकी टाइमिंग जो बताया गया है कि 9 बजे तक यहाँ से गाड़ियाँ ऑफलोड होने के बाद निकल जानी चाहिए। वो यहाँ लगी हुई हैं और आराम से उतर रहे हैं। ट्रैफिक के लिए जो बात करें आप, ट्रैफिक की व्यवस्था को देखिए, क्योंकि सिंगल रोड है अभी के समय में, क्योंकि रोड बन रहे हैं, रोड बनने के हालात में ये है वन वे है। जब वन वे है तो वन वे के सिस्टम के हिसाब से गाड़ियों का आना जाना, परिचालन सही तरीके से हो पाए, ये मुश्किल होता है। और मुश्किल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे सब्जी मंडी के जो गाड़ियाँ हैं वो समय पे नहीं आती। उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि जो गाड़ियाँ हैं, जो पिकअप्स है, देखिए आप, एक पिकअप जा रही है, उसमें माल जा रहा है। तो जब माल जाना है, क्योंकि वन वे सिस्टम है, आप आइए कुछ बातें और बताते हैं। मेरे साथ पूर्णिमा मैडम है इधर, उनसे बात करते हैं, उनसे भी ये जानकारियाँ लेते हैं कि उनके जहन में क्या है, वो क्या कहती हैं रक्सौल के विषय में। मैडम, मैं आपसे सबसे पहले जानूंगा रक्सौल की समस्याओं के विषय में। ये देख के मैं आया, तब तक आप दिखाई दे गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगी इसके विषय में? रक्सौल को मैं क्या कहूँ, कहीं ना कहीं हमारी दुर्भाग्य है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कैसे हैं। यहाँ के ठेकेदार लोग वैसे ही भी मिलते हैं जैसे यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं। ये बदहाली तो मैं देख रही हूँ आप लोगों को छठ से पहले, दीपावली से पहले से बदतर स्थिति में हमारा शहर है, और पता नहीं इसका रीज़न क्या है। और सारा जिम्मेवार कहीं ना कहीं यहाँ का जनप्रतिनिधि और यहाँ का ठेकेदार है, जिसकी सामना जो है हमारे जनता को। ये आप ठीक है, मैं मानता हूँ,
क्या जनता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या जनता जिम्मेवार है कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल जिम्मेवार है। जनता वैसे लोगों का जब चुनाव करेगा तो कहीं ना कहीं सारा गुनाहगार तो जनता ही है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हम अच्छे को लाएंगे तो व्यवस्था अच्छी मिलेगी निश्चित रूप से, और रात को दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, अब कल सुबह उठ के वोट करेंगे तो यही होगी जो हो रहा है। आप देखिए, सबसे ये ट्रैफिक व्यवस्था है, समय देखिए आप, 12 बज रहे हैं, ये हालात है, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं आराम से, उसमें जो भी इनके करते धरते हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, अपने दुकान को चला रहे हैं, आराम से सामान उतर रहा है। क्या इसमें जनता जिम्मेवार नहीं है? जनता इन विषय पे नहीं पूछ सकते, इनको नहीं जान सकते कि आखिर गाड़ियाँ क्यों खड़ी हो रही हैं इस समय में, जब यहाँ समय की ज़रूरत है, यहाँ पब्लिक आ जा रही है? देखिए, जनता जग जाए तो सारा बीमारी ही दूर हो जाए। जनता जगे तब ना। तो मानती है ना कि जनता ही जिम्मेवार है? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जिसको वोट करके मंगाती हूँ, बुलाती हूँ, वही आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेवार हैं। हमारी सही मतदान हमारे व्यवस्था को बनाएगा, गलत मतदान यही करवाएगा जो हो रहा है निश्चित रूप से। सड़क के विषय में थोड़ा बताइए आप। सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, आप क्या कहेंगे इसमें? जनता खुद अपना परेशानी मोल लिए हुए। मैं छठ दीपावली से पहले से कई एक बार व्यस्तता के कारण, मेरा पंचायत चुनाव है, इसको लेके मैं कई एक बार चाही कि जो है साल में एक बार गरीबों का कमाई होता है, जो लोग रोड पे खड़े हैं बैठ के जो दुकानदारी छान बेच के कर रहे हैं, और ये बताइए कि वैसे स्थिति में इस तरह ही रोड में आवागमन और लोगों का जो है व्यवसाय जिस बदहाली में शहर रहा, क्या किसी ने नहीं देखा? इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं आप कि साल में एक बार जो गरीब कमा लेता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सड़क जो बन रहा है थोड़ा समय और ले लेना चाहिए था, कि छठ के बाद बनना चालू होना, ये कहना चाह रही हैं या और कुछ कहना चाह रही हैं? मैं अपने सोशल मीडिया से, मैं जब आई शहर का बदहाली देखी, व्यवसायियों का देखी, कहीं कोई बिगा पड़ा, कोई मारा, एकदम कोई माँ बाप इस शहर का नहीं है, अभी भी नहीं है। सिर्फ बात कि जिस तरीके से शहर में आवागमन देख रहे हैं, बीच में जो लग गया है, मैं अपने सोशल मीडिया के आईडी से डाली कि मेरी आवाज़ अगर जिला प्रशासन और ठेकेदार तक पहुंच रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि तक, तो जो काम जो है 12 घंटा हो रहा है उसको 24 घंटा किया जाए, और दिन का काम बंद करके रात को किया जाए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है जिसके बदौलत आप MP और विधायक हैं, इसको मत भूलिए। और हमारे जनता जितना सीधा है, पार्टी के नाम पे वोट कर रहा है, उस तरह आप लोग छल्लेबाजी मत कीजिए। जिस तरीके से आपको मतदान हो रहा है उस तरह की व्यवस्था जनता को देनी चाहिए निश्चित रूप से। नहीं, और एक चीज़ देखिए, क्योंकि सड़क की बदहाली आखिर क्यों? कुछ समय है, कुछ समय जो बना हुआ है उस समय तक अगर काम हो जाता है, सही समय पे काम हो जाता है, मटेरियल सही यूज़ करते हैं, तो ये परेशानियां नहीं आती। क्यों आप लोग, ये जनता क्यों नहीं पूछती है इन चीज़ों को? क्यों जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही छोड़ा जाता है इनके लिए? हर जगह देखता हूँ प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर ये जिम्मेवारी क्यों दी जाती है, जब जनता मालिक है तो? जनता, देखिए, आप कहते हैं कि ये हमारी समस्या नहीं है, सबका है, ये बात सब कहते हैं कि सब बोले तब न, इसीलिए लापरवाही है। मतलब हमारे जैसे 10 आदमी आ जाएं तो समाज के सारे बाधाएं से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, सारी भ्रष्टाचार मिट जाएगी, सारा शोषण मिट जाएगा, प्रशासन भी अच्छा करेगा जब जनता चाहेगा, जब जनता जगेगा, जब जनता उतर के रोड पे। अब देखिए यहाँ मटेरियल जो 18 को देना है रोड, उसमें एक दिख रहा है, उसको जन दिखाइए कि ठेकेदार लोग क्या कर रहे हैं रक्सौल में, और हमारी व्यस्तता का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। नहीं तो जो है हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल नहीं। जनता का अपार समर्थन हमारे साथ है, लेकिन बस दुख इस बात की है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे जैसा किसी को एक को आगे बढ़ के और गलत का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो है अच्छा करने वाले कम होते हैं और गलत करने वाले 100 होते हैं। देखना बंद करें, करना शुरू करें, समाज सुधर जाएगा। जनता के लिए आप क्या आह्वान देना चाहती हैं? जनता को मैं कहूँगी
कि ये जो भी बाधाएं हैं, हम जिसको जनप्रतिनिधि समझ के, अच्छा समझ के चुनाव करते हैं, वोटिंग करते हैं, धूप में लग के मतदान करते हैं, लाठी खा के मतदान करते हैं, पहले मतदान तब जलपान। इस मतदान का कद्र अगर नेताजी लोग नहीं समझ रहा है तो जनता अपने आप में आगे आके काम करे। जनता है तो नेता है, तो हम नेता के पीछे क्यों करें? हम गलत का विरोध करेंगे, नेताजी जिस तरह वोट मांगने आते हैं उस तरह खुद आएंगे। मैडम ये चीज़ कह रही हैं आप, कुछ एक वर्ग है, कुछ एक जैसे कुछ एक गुट बन गया, डेरा पर पहुंच बातें आती हैं कि गुट के विषय में हो गई कि ये गुटबाजी हो रही है, कुछ गुट हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें क्या होगा? परेशानियां आएंगी नहीं आएंगी? हमारे शहर को भ्रष्ट करने का गुट्टेबाजी ये है। पहला जड़ हमारे शहर में जिस दिन गुट्टेबाजी बंद हो जाएगा, दलाली ख़त्म हो जाएगा, उस दिन मेरा शहर स्वस्थ हो जाएगा और सारी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन कब बदलेगी? जब गुट्टेबाजी बंद होगा। और हमको नहीं लग रहा है कि ये गुट्टेबाजी बंद होने जा रहा है। कुछ ऐसे ठेकेदार लोग हैं जो सारे चीज़ का ठेकेदारी ले रख रहे हैं। क्या ठेकेदार लोग कह रही हैं? कौन ठेकेदार इस तरह के लोग दिख रहे हैं? नहीं, आप नाम मत बताइए, लेकिन ठेकेदार किस टाइप के ठेकेदार की बात कर रही हैं वो तो बताइए आप। वार्ड का चुनाव होगा, ठेकेदार लोग अपना प्रत्याशी लड़ाते हैं और कहते हैं जिता लेंगे। कोई काम होगा, हर बड़े काम में ठेकेदार लोग सामने आते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते हैं, तो हमारे जैसे लोग कहाँ रहेंगे? जो जनता को जनार्दन ईश्वर स्वरूप मान के और 24 घंटा रोड पे रह के मैं सेवा करती हूँ, तो हमारे जैसे लोग ठेकेदारी में न चुनाव हार जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। आज देखिए, क्या वो ठेकेदार लोग इस रोड पे नहीं चलते हैं? क्या ये समाज का वोट उनको नहीं जाता है? क्या ये गड़बड़ व्यवस्था क्या उन लोग को नहीं दिखता है? सबको दिखता है। काश इसका ठेकेदारी शुरू कर देते लोग कि हर नाजायज जायज में बदल हो जाता, तब्दील नाजायज जायज में तब्दील हो जाता, तो उन लोगों को मैं अगरबत्ती दिखाती। ठेकेदारी कीजिए लेकिन अच्छे काम का, गलत कीजिए, गलत का विरोध कीजिए, गलत का सपोर्ट करके ये गलती मत कीजिए। अपना नाम बताइए। अलग से देती। मेरा नाम कुयुम अब्दुल्ला है एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड लिविंग हियर from last 2 years. But the main thing is problem here the road is Regarding road, you are talking regarding road. Yes, but it's a very big problem for here. Also the civilians here and the public like the youth is not able to talk about this road because here is a very big problem. You see here the road condition, not condition, everything, the procession, the police department not maintaining the situation of traffic here. And one thing is main, the pool. Pool you are telling, huh? Pool, I don't know what is the what happening, what construction of the department and government should take the step up of the bridge. But I don't know. I think this is the all India based. Only I see the first time construction of this bridge. I don't know why. What is this? The bridge is not comfortable for the traffic and the civilians. This is the totally false, totally unacceptable. But people who are not support, are not talking this point of view. Thank you. ये देखिए, ये कोई रक्सौल के नहीं है, समझ लीजिए आप, रक्सौल के नहीं है। जो बातें इन्होंने कही बहुत ही मार्केबल बातें हैं, समझने की ज़रूरत है जनता के लिए। उन्होंने एक ही बात बोला कि जो यहाँ के लोकल निवासी हैं क्या इन मुद्दों को नहीं समझते? पुल की कंस्ट्रक्शन की जो व्यवस्था हुई, जो क्या उस तरह की होनी चाहिए थी? रोड की समस्या, जो जाम की समस्या है, क्या इस तरह से होनी चाहिए? क्या प्रशासनिक पदाधिकारी इस पे ध्यान नहीं देते हैं? क्यों ध्यान नहीं देते हैं? ये इनका सीधा और साफ कहना है। और मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, श्रीमती गायत्री देवी, वार्ड पार्षद 21,
और ये जो बोर्ड है ये कोई उनके पॉकेट का बोर्ड नहीं बना हुआ है, उन्होंने अपने पॉकेट से पैसे लगा के पर्सनल पैसे से नहीं बनाए, ये उन लोगों के पैसे हैं जो जनता की कमाई से टैक्स के रूप में जो पैसे हमारे जाते हैं उन पैसों का बना हुआ है। और ये हालत हो रही है, ये है हमारे रक्सौल की बहुत ही सुंदर सुचारू ढंग से चलने वाली रक्सौल। क्या बताया जाए, कहाँ तक दिखाया जाए, दिखाने के लिए बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं, लेकिन अमल कहाँ तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है।